हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सो दैट द इक्वेशंस टू ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2a+b इंटू एक्स प्लस 1 हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, व्हेन a नॉट इक्वल टू b दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे। नो रियल रूट्स का मतलब समझो। नो रियल रूट्स का मतलब होता है जो d की वैल्यू होगी, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? नो रियल रूट्स के लिए यही कंडीशन, मतलब जो डी की वैल्यू होगी वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ग्राफिकली देखा जाए तो अगर मान लो ये हमारे पास ग्राफिकली की बात करें तो या तो ग्राफ ऐसे होगा या तो हमारा ग्राफ ऐसे होगा, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, डी लेस देन 0 का मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो डी इक्वल टू 0 होता, ठीक है, डी इक्वल टू 0 होता तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ग्राफिकल देखा जाए तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, या तो कंडीशन ये होती या कंडीशन ये होती। इतनी बात समझ में आ रही है? ये दिस वन डी इक्वल टू 0 मतलब टू इक्वल रियल रूट्स होते। इसका मतलब क्या है? टू इक्वल रियल रूट्स, अल्फा इक्वल टू बीटा। इसका मतलब टू इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। इतनी बात समझ में आ रही है? एंड अगर मान लो यही कंडीशंस होता, डी ग्रेटर देन 0 आता, अगर मान लो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती। डी ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आता तो इसकी जो अगर ग्राफिकल देखा जाए तो ये होता, या तो ऐसे होता या कर्व अपवर्ड होता है या कर्व डाउनवर्ड होता है, मतलब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया, ये सिचुएशन बनती। बट हमारे पास क्या बोल रखा है कि जिससे मतलब डी लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नो रियल रूट्स का मतलब यही होता है स्टूडेंट, मतलब डी लेस देन 0 मतलब हमारे जो रूट्स बनेंगे इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डी की वैल्यू निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर मान लो हम जिसे हमारे पास इक्वेशन है 2a² प्लस b² इंटू एक्स का स्क्वायर एंड 2a+b x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अगर मान लो कंपेयरिंग विथ ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वेयर a इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? अगर मान लो यहाँ पर देखो स्मॉल a स्मॉल b दे रखा है तो इसको हम ऐसे कर ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 2 टाइम a² b² हो गया। क्लियर है? एंड b हमारे पास कितना हो गया? b हमारे पास होगा 2 टाइम, देखो ये पूरा a का काम कर रहा, ये b का काम कर रहा और ये हमारा c का काम कर रहा। ये आ जाएगा आपका 2a+b एंड c हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हम d की वैल्यू निकालते हैं। d हमारा बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? d की वैल्यू पहले फाइंड आउट। d इक्वल टू क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है और d की वैल्यू कितनी होती है? b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हमने कैपिटल में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाली वैल्यू दे रखा है, इससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऐसा लिख रखा है। तो हम क्या काम करेंगे? पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो b होगा, अब यहाँ पे देखो इसमें पुट कर ले, b इक्वल टू कितना हमारे पास? दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास तो b इक्वल टू क्या? 2a+b का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना हमारे पास? दिस वन। ये कितना है? 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इंटू c कितना हमारे पास? इंटू 1 है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4a+b का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 8a² प्लस b²। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 8a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर। 8 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। क्लियर है? अब यह हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 8ab और माइनस 8a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4, अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट? जैसे ये 4a है, ठीक है, 4a को इससे हम
सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -4a का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए मतलब 4b का स्क्वायर को 8b से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -4b का स्क्वायर प्लस 8ab। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे हम, 4 बाहर निकालो, -4a बाहर निकालो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a का स्क्वायर बनेगा प्लस b का स्क्वायर बनेगा -2ab बनेगा। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट, कौन सी आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्लियर है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो स्टूडेंट ध्यान से, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यही हमें मिलेगा। क्लियर है, यही मिलने वाला, तो इसको हमने ऐसे, तो फाइनली हमने जो देखा डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब नो रियल रूट्स आ रहा, नो रियल रूट्स आ रहा, नो रियल रूट्स। ठीक है, डी की वैल्यू मतलब नो रियल रूट्स हो गया, रूट्स। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन कब होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, अगर मान लो जिससे मतलब ए नॉट इक्वल टू बी के लिए ही ये होल्ड होगा। अगर इफ, अगर मान लो कंडीशन हम यहाँ पे ये पुट कर दे, ए इक्वल टू बी कर दिए, सपोज करो हमने ए इक्वल टू बी किया, तो इस वाली कंडीशन में देखो, इस वाली कंडीशन में हम ए इक्वल टू बी पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 4a माइनस ए का स्क्वायर, तो मतलब -4, ये 0 का स्क्वायर मतलब ये 0 हो जाएगा, तो -0, तो -0 लिखो या +0 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए हो जाता है। उस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स की वैल्यू आती है नहीं, मतलब इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, इसी कंडीशन पर ये नो रियल रूट्स की कंडीशन आएगी। इतनी बात समझ में। अगर a इक्वल टू बी हो गया होता तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 आ जाता, और उस वो कौन सा केस होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट फाइनली हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो फाइनली लिख सकते हैं एबव इक्वेशन, एबव गिवन इक्वेशन, एबव given equation, given quadratic equation, given quadratic equation has, above given quadratic equation has no real roots, when a not equal to, when a not equal to b। ठीक है, हो गया प्रूफ। इस कंडीशन से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो d की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, ओके।